शंकर भगवान की जय हो। सारे बम बम का नाद करते हुए महाराज हिमांचल के नगर के पास में पहुंचे और जो ही नगर के बाहर बारात पहुंची, छोटे छोटे बच्चों ने देखा, भयभीत हो गए, मारे डर के वहां से भागे। अरे भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सूक शनीचर को देखते ही सारे बच्चे भयभीत हो गए। गए थे बारात देखने, दूल्हा देखने, लेकिन बारातियों को ही देख करके इतना डर गए बच्चे, वहां से भागे, घर में पहुंचे, दरवाजे को बंद कर लिया, अपनी माँ के पास में पहुंचे। मैया रसोई में रोटियां बना रही, जाकर के माँ के पल्लू में छिप करके बैठ गए। मैया दरवाजा मत खोलना। माँ ने पूछा क्यों? अरे तुम तो बारात देखने गए थे, दूल्हा देखने। छोटे छोटे बच्चों ने कहा माँ गांव में बारात नहीं आ रही। फिर बारात नहीं आ रही, ये क्या कह रहा है? बच्चों ने कहा मैया बारात नहीं, मौत का सामान आ रहा है। अब नगर में कोई नहीं बचेगा, इतने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सूक शनीचर जिंदा चले आ रहे हैं, सबको खा जाएंगे। मैया अपना दरवाजा मत खोलना, वरना कहीं एक प्रेत कर अपने भी घर में आ गया तो हम सबकी सामत आ जाएगी। इतना डर गए बच्चे। छोटे छोटे बच्चों का ये हाल है। मैया मैना बड़ा हर्षित है दूल्हा देखने के लिए। बारात दरवाजे पर आ जावे और दूल्हा देखने की इतनी शौकीन होती माताएं, कहो तो खाना की प्लेट छोड़ देंगे, बाद में खा लेंगे, दूल्हा पहले देख लेंगे। मैया मैना भी सखियों के साथ दौड़ी द्वार पर दूल्हा देखने के लिए। सबसे आगे महाराज ब्रह्मदेव श्वेत वस्त्र धारण किए हंस पर सवार चले आ रहे हैं। मैया मैना ने देखा तो सखियों से कहा बहना क्या ये है मेरा दामाद? सखियों ने कहा मैया ये तुम्हारा दामाद नहीं है। फिर कौन है? अरे ये तो तुम्हारे दामाद के घर में लेखा जोखा का काम करते हैं। मैया मैना बड़ा प्रसन्न हो गई, वाह जब कर्मचारी इतने सुंदर हैं तो हमारा दामाद कितना सुंदर होगा। पीछे से महाराज इंद्र ऐरावत पर सवार राजसी वस्त्र धारण किए हुए आए। मैया मैना ने कहा सखियों क्या ये है मेरा दामाद? सखियों ने कहा मैया ये भी तुम्हारा दामाद नहीं है। फिर कौन है ये? अरे तो तुम्हारे दामाद के घर में पानी भरते हैं। वाह जब नौकर चाकर इतने सुंदर हैं तो हमारा दामाद कितना सुंदर होगा। मैया मैना तो फूली नहीं समाई। वरुण कुबेर इंद्र आदि निकलते जा रहे हैं। मैया मैना बड़ा हर्षित हो रही देख देख करके। सखियां सबको मना करती जा रही कि तब तक पीछे से भोले बाबा बूढ़े बैल पर सवार 80 वर्ष की जर्जर देह, अमंगल भेष, सर्पों का श्रृंगार, सारे अंग में भस्मी लगाए और जो ही निकले तो मैया मैना ने कहा अरे बहना इतनी सुंदर बारात में अवघड़ कहां से आ गया, इसको भगाओ। सखियों ने कहा मैया भगाओ नहीं, जी भर के निहार लो, देख लो यही है तुम्हारा दामाद। मैया मैना जो ही भोले बाबा के इस अद्भुत स्वरूप को देखा तो किसको कोसने लगी? भोले बाबा को नहीं, अपनी भाग्य अपनी कन्या को भी नहीं, कोसने लगी नारद बाबा को जो मुझुआ है। होता है ऐसा, कहते हैं बगैर मझुआ के बारात नहीं होती, विवाह नहीं होता। जब तक कोई होगा नहीं बीच में तब तक बारात नहीं होगी। और बिचवनिया का काम केवल 2 जगह आता है, या तो जब तक बारात तय न हो जाए तब तक फूफा बड़े सगे,
तब तक तीसरे दिन फूफ के पास फोन नहीं, फूफा कोई मेहमान कुछ फोन करी नहीं। तो बिचवनिया की जरूरत तो तब तक होती जब तक विवाह पक्का ना हो जाए, तय ना हो जाए। और जहां विवाह पक्का हुआ, तय हुआ, तो चुपके से कांधे पे हाथ रखते हैं और समधी समधी किनारे गए, कहा सुनो हम तुम्हारे रिश्तेदार, तुम हमारे रिश्तेदार, तीसर न जाने पाओ। हाँ, बजुआ का काम खत्म। फिर कब लगता है? बोले अगर बात बनी रहे तब तो अच्छी बात, और कहीं साल खान में बात बिगड़ जाए, फूफक पकड़ो वह फांस दे। ये जान बूझ गई से बिहाव कराई, जानत रहे बेटियावा बड़ी लड़ाका है, तब हम इसे बिहाव कराई दी। तो अगर बात बिगड़ जाए तब बिचवनिया का काम आता है, उसको बुलाओ भाई, उसी ने विवाह कराया है? हाँ। अब नारद बाबा को मैया मैना कोसने लगी, मैं नारद कर काह बिगाड़ा, अनबल चीत न जाए हमारा। इतनी सुंदर मेरी पुत्री, मेरी कन्या, और ऐसा अमंगल वेशधारी दूल्हा, जो न बारात वापस चली जाए। मैं अपनी पुत्री को गला घोट दूंगी, लेकिन ऐसे अमंगल वेशधारी के साथ विवाह नहीं करूंगी। द्वार चार को दूल्हा आया, देख के बोली मैना, इस बुढ़वा दुल्हा के संग में। अरे 80 वर्ष का बूढ़ा है दूल्हा, मेरी 20 वर्ष की कन्या, सुता का ब्याह करुणा, बोलो है ना, बोलो है ना। अरे ऐसे अमंगल भेषधारी के साथ में अपनी बिटिया का विवाह कैसे कर सकती हूँ? नारद, किस जन्म का तुमने बदला लिया है? मेरी फूल जैसी राजकुमारी के लिए अमंगल भेषधारी दूल्हा वर तलाश की है, और तुम्ही ने इस विवाह को लगन सोच करके पत्रिका भिजवाई थी कि मेरी पुत्री जीवन भर खुश रहेगी, राज करेगी। अरे ये तो स्वयं ठक्कर जैसा दिखता है, मेरी पुत्री को क्या सुखी रख पाएगा? शायद मैया मैना को क्या पता कि भोले बाबा के समान इस संसार में दूजा कोई देव नहीं है। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार। लज्जा मेरी राखियो, वरधा के असवार। भोली बाबा बड़े दयालु हैं, बड़े सुंदर स्वरूप के भी हैं। अच्छा, भोले बाबा का रूप कैसा है जानते हैं आप? भोले बाबा का रूप है कैसा? भोले बाबा कैसे दिखते हैं? हाँ। अच्छा, और कौन बताएगा भोले बाबा का रंग कैसा है? आप एक श्लोक पढ़ते हैं, कौन सा श्लोक? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भव भव
कर्पूर गौरम। हे प्रभु, आप कपूर के समान गोरे हैं। करुणावतारम, साक्षात करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, सारे संसार के स्वामी आप हैं। भुजगेंद्रहारम, अरे जिनके गले में सर्पों की माला सुशोभित है। सदा बसंतम हृदयारविंदे। हे प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में निवास करते रहे। भवम भवानी सहितम नमामि। माता पार्वती और भगवान शिव की अलौकिक छवि मेरे हृदय में समाई रहे। आप मेरे हृदय में निवास करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये समाचार जब माता पार्वती को मालूम हुआ कि मेरी माँ विचलित हो रही है भोले बाबा के रूप को देख करके, सुमाता पार्वती ने मन ही मन में प्रार्थना की। भोले बाबा को निवेदन किया कि आप इस अमंगल भेष को त्याग करके सुंदर वास्तविक स्वरूप में आ जाएं, ताकि मेरी मैया का संदेह दूर हो सके।